राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ निक्की बहन के ऊपर। एक बहन है निक्की, उसके साथ कितना बुरा हुआ है। तो आज मैं आप सभी को ससुराल वालों की सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे भी आते हैं, तो उनका जवाब भी इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दें। मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा पता लगे कि भाई अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तो मैं आप सभी को उनकी बहन की पूरी सच्चाई बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उस बहन के आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ। ये वो बहन है जिसको इसके पति और सास ने मिलकर 21 अगस्त को जिंदा जला दिया है। खुद का पार्लर था, अपना खर्चा खुद बेचारी निकालती थी, और ये इसके पति और सास हैं। देख लो कैसे खड़ी है, और इसको नहीं लगता देखकर कि इसका पति ऐसा भी काम कर सकता है। ये इसका पति है और ये इसका छोटा बच्चा है जो मीडिया के सामने अपने बयान खुद दे रहा है। तो एक बहन है, उसका नाम निक्की है, उसे प्यार में निक्की बोलते हैं। वैसे उसका रियल नाम है आंचल। वो गुर्जर समाज से आती है। वो बहन सिरसे गांव में उसकी शादी हुई थी। सन 2016 में उसकी शादी हुई थी सिरसे गांव में। विपिन भाटी नाम उसके हस्बैंड का है, और उसके पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, फुल सामान दिया था, बहुत अच्छी शादी करी थी। अब आप सब खुद ही समझ लो, जिसने स्कॉर्पियो गाड़ी दी है तो भी शादी अच्छी करी होगी। तो उसका जो हस्बैंड था वो रोज़ शराब पी कर उसे मारा करता था, टॉर्चर करता था। बोलता था कि अपने घर से दहेज लेके आओ, अपने घर से दहेज लाओ, तेरे बाप ने क्या दिया है क्या नहीं, इस तरीके से उसे टॉर्चर करता था। लेकिन उसने अपने घर नहीं कहा दहेज के लिए, क्योंकि देखो सब हम भी लड़कियां हैं, तुम भी लड़कियां हैं। हम अपने माँ बाप की स्थिति को जानते हैं कि हमारे माँ बाप की कितनी औकात है, कहाँ तक वो हमारे लिए कर सकते हैं। लड़कियाँ अच्छे से समझती हैं अपने माँ बाप के हर दुख सुख को। तो वो दो बहनें थीं, उससे एक बड़ी बहन थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और दोनों भाइयों को हुई थी। तो दोनों बहनों में बहुत प्यार था उनमें, उन दोनों को टॉर्चर किया जाता था। लेकिन ज़्यादातर निक्की को टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि निक्की का जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते थे। तो उस बहन को पहले तो बहुत ज़्यादा पीटा गया, फिर पीटने के बाद उस पर केरोसिन डाला गया, फिर उस पर लाइटर से आग लगाई गई। इतने इतने हैवान अभी इस दुनिया में पड़े हैं। सास ने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर उससे लाइटर से आग लगा दी, उसको जिंदा जला दिया। उसकी जो बड़ी बहन थी वो अपने कमरे में गई हुई थी। इतने वो वहाँ से आई, इतने उसका बेचारी को वो ऊपर से जलती हुई आ रही थी, नीचे को जलती हुई आ रही थी। तो उस बहन ने उस पर एक हाथ से बेचारी ने पानी डाला और एक हाथ से उसकी वीडियो बनाई। वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है ना, इसमें जवान की अब कोई कीमत नहीं रही है। जवान की तो बिल्कुल भी कीमत नहीं रही है। अब तो बस सबूत चाहिए लोगों को, और सबूत क्या, बस वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सबूत चाहिए। चाहे सामने वाला बंदा कितना ही सच है, अगर उसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है ना आज के ज़माने में, या मतलब कोई सबूत नहीं है, तो वो झूठा ही साबित किया जाएगा। चाहे सामने वाला उसके कितना ही दोषी हो, लेकिन वो झूठा साबित किया जाएगा जो उसके बारे में बताएगा। तो उस बहन ने फिर भी बहुत हिम्मत करी। वो रोती रही, एक हाथ से अपनी बहन पर पानी डालती रही आग बुझाने के लिए, और एक हाथ से वो वीडियो बनाती रही ताकि उसके पास सबूत रहे। फिर जब वो आग जैसा तैसा करके बुझी, उसने बेचारी मतलब उसका शरीर नंगा था, नंग शरीर था उसका, उस पर उसने तौलिया डाली और तौलिया से अपनी बहन का शरीर ढका, तो उस पैर हो गई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर घर में बहू ही गलत नहीं होती, सास ससुर भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुएं ही गलत होती हैं। हर रिश्ते में हर तरीके के लोग मिलेंगे। ननद भी बुरी होती हैं, ननद अच्छी भी होती हैं। बहू बुरी होती हैं, बहू अच्छी भी होती हैं। सास बुरी होती हैं, सास अच्छी भी होती हैं। तो आप किसी को ये जज नहीं कर सकते हो कि सामने वाला कितना अच्छा है और कितना बुरा है। एक कमेंट मुझे ये आया था अभी 4-5 दिन हो गए कि तू पनौती है, तैने विवेक को खा लिया, और तेरे सास ससुर बहुत भले हैं जो तुझे अभी इस घर में रख रहे हैं। तो उसने ये कमेंट किया था मुझे, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया था। उसका रिप्लाई 6-7 बहनों ने दे दिया था, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहती थी। पर एक बहन ने नीचे लिख दिया था कि दीदी आप इसके ऊपर वीडियो मत बनाना, आप अपना माइंड इन चीज़ों में मत लगाओ, आप अपने उस पर ध्यान दो, आपको मतलब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये आज मेरे वीडियो सामने आ गई ना निक्की बहन की, तो आज मेरे दिमाग में भी वो कमेंट आ गया। तो जिसने वो कमेंट करा था उसके लिए मेरे भी 1-2 वर्ड है।
पहली बात तो मैं पनौती नहीं, और दूसरी बात, अगर आज विवेक जिंदा है ना, चाहे उनकी इतनी सी ही सांस चल रही है, वो साक्षी की वजह से चल रही है। मैंने अपने पति के लिए क्या किया है क्या नहीं किया, उसकी मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमात्मा जानता है और मेरी फैमिली जानती है, मेरा पूरा गांव जानता है कि मैंने विवेक जी के लिए कितना कुछ संघर्ष कर रखा है। और दूसरी बात कि तेरे सास ससुर तुझको निकाल क्यों नहीं रहे, तो सास ससुर क्यों निकालेंगे भाई? जब सास ससुर का घर है तो घर तो मेरा भी है। जैसे मेरी सास ब्याह के आई थी, ऐसी मैं इस घर में ब्याह के आई थी। और तीसरी बात, जो मैंने अपने ससुर और सास के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर दिया ना, उसे करने के लिए जिगरा होना चाहिए, ठीक है। जिनका बेटा जवान खाट पे पड़ा है ना, पूरे परिवार को संभालना एक लड़की के लिए आसान काम नहीं होता है। पूरी फैमिली का खर्चा उठाना, अपने पति का इलाज कराना, अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना, अपने दुख सुख को देखना, ठीक है, सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ। और मैं व्लॉग में क्लियर बोलती हूँ, कोई मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कर रखा है तो मैं इसलिए ही तो बोलती हूँ। तो मुझे कंपेयर मत करो, मेरे संस्कारों को मत टॉर्चर करो कि मेरे संस्कार कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेरे माँ बाप के संस्कार ही हैं ये, जो मैं इतने बुरे टाइम में भी अपना टाइम काट के ले गई। मैंने वो गरीबी देखी है जहाँ कुछ लोग जीने की इच्छा नहीं करते, मैं वहाँ से भी निकल के आई हूँ, ठीक है। और हर बहू गलत नहीं होती, हर सास गलत नहीं होती। अब आप बताओ, उसके निक्की बहन थी, उसके माँ बाप ने क्या नहीं दिया अपनी बेटी के शादी में? कोई माँ बाप ऐसा है दुनिया में जो अपनी बेटी को कुछ देगा नहीं? जितनी जिसकी हैसियत होती है उससे ज़्यादा करते हैं माँ बाप अपनी बेटी के लिए, लेकिन फिर भी उसको जिंदा जला दिया ससुराल वालों ने। तो क्या वहाँ भी बहू गलत थी? सब जगह बहुएं ही गलत होती है, कहीं सास या ससुर गलत नहीं हो सकते? ये बताओ आप। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या हम लड़कियों का कोई घर नहीं है? क्या हमारा कोई घर नहीं है? भाई मायके वाले कहते हैं कि अपनी ससुराल जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ है। ससुराल वाले कहते हैं कि अपने मायके से दहेज लेकर आओ, जब हम तुम्हें रखेंगे। लड़कियों को जन्म देने से क्यों डरते हैं? लड़कियों को जन्म देने से इसीलिए डरते हैं, पहले जन्म दो, 9 महीने उसको पेट में रखो, पालो पोसो, पढ़ाओ, बड़ा करो, उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ो, और फिर ससुराल वाले कोई आग लगा के मार देगा, कोई फांसी लगा के मार देगा, कोई तलाक दे देगा, कोई उसको उसके घर छोड़ आएगा कि हमें इतना सारा दहेज लेकर आओ। जब खुद की बेटी पर बीतती है ना, दर्द तब महसूस होता है। जिसने मुझे कमेंट किया था ना, अगर उसकी बहन मेरी जगह होती तो शायद उसको मेरा दर्द महसूस होता कि हाँ भाई, क्या दर्द मैं अपने सीने में लेकर, और फिर भी मैं अपने फैमिली के लिए आज जीवित हूँ। तो उस बहन की ये कमी थी कि उसने अपने बाप से दहेज नहीं मांगा। अरे क्या देता? जिसने अपनी बेटी दे दी वो क्या देगा? और इतना कुछ तो दिया था उसने, 20-22 लाख रुपए की तो गाड़ी दी थी। और वो बेचारी अपना खर्चा, अपना पार्लर चला कर निकालती थी। उस लड़की के अंदर भी टैलेंट था, तब भी ससुराल वालों ने उसके टैलेंट के साथ उसको भी मार दिया। वो तो अपनी ससुराल पर भी निर्भर नहीं थी, वो लड़की अपना पार्लर चलाती थी, बहुत अच्छा उसका पार्लर था, आंचल मेकओवर के नाम से। ना वो अपनी पति से पैसा मांगती थी, ना वो अपनी सास से पैसा मांगती थी, फिर भी उसको जिंदा जला दिया। क्या अब भी बहुएं गलत है? ससुराल वाले गलत नहीं हो सकते? क्यों बहुओं को दोषी ठहराया जाता? क्यों बहुएं ही समाज को बुरी लगती हैं? अगर बहुएं बुरी लगती हैं तो बहुएं आप लोगों की भी तो बेटी बहू बनी है किसी की जाकर, फिर तो वो भी बुरी है, उसको कोई बुरा नहीं कहेगा, उसके तो सास ससुर बुरे हो जाएंगे। दूसरे की बेटी तो बुरी है, हमारी बेटी के सास ससुर बुरे हैं। ये हमारा समाज है, ये हमारी दुनिया है। और मुझे नहीं लगता कि उस बहन को इंसाफ मिले, क्योंकि जब मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिला तो उस बहन को क्या इंसाफ मिलेगा? उसका तो वैसे भी घर का मामला था, घर के मामले को बोलकर दबा दिया जाएगा कि ये आपसी मैटर था, आपसी मामला था। उस बहन का तो रेप किया था, उसको भी सुसाइड का रूप दे दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास बेटियां हैं, भाई मेरे पास तो बेटी नहीं है। मेरे विवेक जी का भी सपना था कि हमें भी एक बेटी हो, लेकिन मालिक ने जो लिख रखा है उसको तो पार है ही। पता नहीं हमारे नसीब में बेटी होगी भी या नहीं होगी, वो ऊपर वाले को पता है। लेकिन जिन बहनों के घर में बेटियां हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ अपनी बेटियों को इस काबिल भी बनाओ, उनको ये चीज़ें भी सिखाओ कि वो सामने वाले बंदे से अपने शरीर को बचा सकें, नोचने से बचा सकें, जलाने से बचा सकें। इस शिक्षा के साथ साथ ये चीज़ें भी हम बहन बेटियों के लिए अब ज़रूरी बन गई हैं।
पढ़ाओ लिखाओ खूब, लेकिन उनको इन चीज़ों को भी सिखाओ कि भाई दूसरा बंदा बिना गलती के उसको इतनी गंदी सज़ा ना दे कि वो दुनिया ही छोड़कर चली जाए। मेरा तो मकसद यही है वीडियो बनाने का कि भाई अपनी लड़कियों को ये चीज़ें भी सिखा दो कि सामने वाले से वो मार ना खाए, पढ़ाने के साथ साथ। कमेंट करके बताना कि उस बहन के साथ क्या ये सही हुआ है, जिंदा जला दिया, क्या बीतेगी उन बच्चों पर जो अपनी माँ को नहीं देख पाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं उसके।